नमस्ते मित्रों, एक नई चर्चा को लेकर फिर आपके पास उपस्थित हूँ। पिछली चर्चाओं के बाद हमारे कई मित्रों ने मुझसे संपर्क स्थापित कर चर्चाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आशा है आप लोगों से भी विशेष रूप से प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राप्त होंगी। मेरा उद्देश्य है कि आपसे इन चर्चाओं को करते हुए एक व्यवस्थित और बच्चों के शिक्षा के लिए विद्यालय के स्तर पर एक वातावरण का निर्माण किया जाए। आपसे पिछली चर्चाओं में हमने न्याय की बात की थी, समानता के अवसर देने की बात की थी। आज उन्हीं चर्चाओं को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि आपसे इस पर बात करें, थोड़ा देर ठहरें विद्यालय की कक्षाओं में। एक नज़र डालें यदि विद्यालय की कक्षाओं में तो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं, सब भिन्न भिन्न तरह से सोचने विचारने वाले बच्चे हैं और शिक्षक एक भला कैसे सबको समानता के अवसर दिए जाएं। शिक्षक को इन चीज़ों को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। भिन्नताएं कई तरह की हो सकती हैं विद्यालय की कक्षाओं में, शारीरिक बनावट में, भाषा में, खान पीन की आदतों में, सोचने विचारने के तरीके में, अनुभव में, समझ में, व्यवहार में। हमसे भूल यह हो जाती है कि हम इन भिन्नताओं को एक दूसरे बच्चों से तुलना करने लगते हैं। जैसे ही हम दूसरे बच्चों की भिन्नताओं और विशेषताओं की तुलना करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा अपने किसी कमियों के कारण अपमानित महसूस होने लगता है, कुंठित महसूस होने लगता है, हतोत्साहित होने लगता है। हमें बचना चाहिए एक दूसरे बच्चों की भिन्नताओं विशेषताओं में तुलना करने की। भिन्नता के साथ साथ एक शब्द आता है विविधताएं। अगर इन भिन्नताओं को हम विविधता के संदर्भ में सोचें तो यह हमारे कक्षा कक्ष में एक संसाधन के रूप में भी काम कर सकता है, क्योंकि हमारा चयन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे भी समझ और दृष्टिकोण, सामाजिक और संस्कृति, हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो अपना परिवेश है, उससे भी हम चयनात्मक होने लगते हैं जो उचित नहीं है। एक शिक्षक के लिए तुलनात्मक अंतर की जगह भिन्नताओं को अलग अलग पहचान देना चाहिए, खासियतों को पहचान देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। ऐसे में ये भिन्नताएं विविधताओं का रूप ले लेती हैं और ये विविधताएं हमारे कक्षा कक्ष के संसाधन के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे आप देखिए ना, एक बगीचे में कई तरह के फूल होते हैं, उसकी बनावट अलग होती है, रंग अलग होती है, लेकिन वो बगीचे की शोभा होती है। क्या हमारा कक्षा कक्ष उस बगीचे की भांति हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं? और यदि हम हरेक फूल की अलग खूबसूरती, उनके गुणधर्म को देखने लगें तो क्या यह बातें हमें, आँख को, हमारे मन को, हमारे पर्यावरण को सुकून नहीं देती है? तो कक्षा कक्ष में इन भिन्नताओं को हम विविधताओं के रूप में जब पहचान देने लगते हैं तो हम समानता के अवसर देने के प्रति कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब देखें, हमारी कक्षाओं में कई तरह के बच्चे मिलेंगे। 2-4 बच्चे ऐसा मिलेंगे जो हमेशा आपसे प्रश्न पूछते होंगे, 2-4 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपसे झिझक महसूस करते होंगे, 2-4 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो क्या कहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं होंगे, पीछे बैठ के अपनी धुन में मस्त रहते होंगे। तो उनमें एक अलग विविधता। तो शिक्षक को ये चाहिए हमारी समझ से कि अपने कक्षाओं के इन विविधताओं की एक सूची बनाना। सूची कई प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसे शारीरिक बनावट के रूप में सूची बना सकते हैं, आप बना सकते हैं मनोमानसिक रूप से कि बेझिझक कितने बच्चे हैं, झिझक वाले कितने बच्चे हैं, हमेशा चंचल रहने वाले बच्चे कितने हैं, हमेशा सुस्त रहने वाले बच्चे कौन कौन से हैं। उस हिसाब से उनके मानसिक विकास की क्या स्थिति है, आप इसकी सूची बना सकते हैं। उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक परिवेश उनका क्या है, वो किस परिवार से आ रहे हैं, उनके सोच समझने, उनके पारिवारिक मूल्य क्या हैं, कुछ इस प्रकार की सूचियां बना सकते हैं आप।
उनके भाषा के आधार पर सूची बना सकते हैं, उनके पढ़ने लिखने की क्षमता के आधार पर सूची बना सकते हैं कि कौन बच्चे सब कुछ जानते हुए भी पढ़ने लिखने की क्षमता किसमें है। इस प्रकार के उनके अनुभव, उनके जो ज्ञान है, उसके समझ के आधार पर आप एक सूची बना सकते हैं। जब आप इस प्रकार की सूची बनाते हैं तो आपको कक्षा की विविधताओं की पहचान हो जाती है, और जब कक्षा की विविधताओं की पहचान हो जाती है तब आप इन विविधताओं को संसाधन के रूप में शामिल कर सकते हैं। एक दूसरे बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए आप व्यवस्था दे सकते हैं। जैसे आप पर्यावरण के किसी पाठ को पढ़ाते हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं जल संरक्षण, आप पढ़ाना चाहते हैं कुछ, तो कैसे इन बच्चों की विविधताओं और उनके अनुभव का एक ग्रुप बना के, एक समूह बना के आप शामिल कर सकते हैं। आप उन्हें इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। जॉन डीवी एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, बहुत बड़े फिलोसफर भी हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। स्वाभाविक क्षमताओं को शिक्षा का आधार मानने वाले डीवी अपनी पुस्तक स्कूल और समाज में लिखते हैं, अगर हम बच्चे के दृष्टिकोण से देखें तो स्कूल में सबसे बड़ी बर्बादी यह है कि वह जो कुछ अनुभव बाहरी उन्मुक्त वातावरण में पाता है उसका उपयोग स्कूल में नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ वह जो कुछ स्कूल में सीखता है उसका उपयोग दैनिक जीवन में नहीं कर पाता। अर्थात डीवी शिक्षा की प्रक्रियाओं में बच्चों के अनुभव को शामिल करने की हिमायती देखते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों की विभिन्नताओं, बच्चों के विविधताओं का सम्मान करते हुए अगर हम स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में उसे शामिल करें तो एक बेहतर शिक्षा प्रक्रिया को संचालित करने में हम सफल हो पाएंगे और आगे भी इन चीज़ों को ले पाएंगे, और समानता के अधिकार जो बच्चों को है हम उनको निश्चित रूप से उपलब्ध करा पाएंगे। क्योंकि यह हम मान बैठते हैं कि जो कुछ प्रवृत्तियां नैसर्गिक रूप से बच्चों में हैं वह व्यक्तिपरक हैं, आत्म केंद्रित हैं, वह समाज विरोधी हैं। ऐसा मानना, ऐसा विचार करना मेरे लिए उचित नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम जो सिखाना चाहते हैं बच्चे वही सीखें। यह भी शिक्षा में एक घातक विचार है। जॉन डीवी बार बार इन चीज़ों को अपनी कई पुस्तकों में, कई बातचीत में शामिल किया है। आगे फिर हम जॉन डीवी से और बाकी चिंतकों की बातों को लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। आज के इन बातचीत में आपके लिए कौन सी बातें उपयुक्त हैं, कौन सी बातें अनुपयुक्त हैं, हमें जरूर अवगत कराएं, और आगे इन चीज़ों को, विविधताओं को, भिन्नताओं को आप कैसे अपने कक्ष में संसाधनों के रूप में उपयोग कर पाए हैं, आप मुझे जरूर अवगत कराएं। साथियों से बातचीत करें और इन चीज़ों को शिक्षा प्रक्रियाओं में शामिल करें। धन्यवाद।